हेलो फ्रेंड्स, आज सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एनवीएस के रिजल्ट के बारे में कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, तो उसे देखेंगे। और उससे पहले मैं ये बता दूँ कि जो भी टीएसएसबी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ सिनोनिम एंटोनिम पे भी ध्यान दें। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पेपर 1 डीएसएसबी के लिए। देखिए, वैकेंसी में हम किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वैकेंसी में सीट इंक्रीज होगा या नहीं, सीबीटी रैंक के हिसाब से कैसे सिलेक्शन होगा, कितने लोग का सिलेक्शन होगा, एंड परसेंटेज या फिर चांसेस ऑफ सिलेक्शंस। फिर इसी तरह से मैं रेगुलर टीजीटी पीजीटी डीएसएसबी के लिए क्वेश्चंस डाल रही हूँ, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2। तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके आप लोग सब्सक्राइब कर लें। और साथ ही साथ मैं ये बता दूँ कि मैं पूरा ही डिटेल में पढ़ा रही हूँ आजकल, ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं, क्योंकि डीएसएसबी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डिटेल से आते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना डिले किए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल की आइकन प्रेस कर दें। बेल की आइकन आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसमें मैं सबसे पहले एनवीएस के सीबीटी रैंक के बारे में बात करूंगी कि सीबीटी रैंक जो था हमारा 1 से लेके 501 लोग को इंटरव्यू में बुलाया गया था, ये सभी को पता है। तो इसको मैं 3 कैटेगरी में डाली हूँ। पहला तो सीबीटी रैंक 1 to 30। अब ऐसा नहीं है कि 1 to 30 से सबका सिलेक्शन होगा ही होगा, हो भी सकता है, विदाउट डाउट हो भी सकता है, नो वन नोज। बट हो सकता है कि इसमें से 3-4 लोग का सिलेक्शन ना हो। ये 30 लोगों में से 25 लोग का सिलेक्शन तो पक्का है, मुझे ऐसा लगता है। ओके, बट नॉट अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स ओनली बट योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। अब मैं किसी का परफॉर्मेंस तो वहाँ नहीं देखने गई। हो सकता है कि आप 135 में से 110 नंबर ले आए हो। ऐसा 110 नंबर किसी को नहीं आ रहा है, बट मैं एग्जांपल दे रही हूँ। चलिए मैं 105 ले लेती हूँ, क्योंकि 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको 105 आया है। अब आपने 105 ले तो आया, बट आपने वहाँ पे ड्रॉ ही नहीं कर पाए, कुछ भी ड्रॉ नहीं कर पाए, क्योंकि इस बार जो हुआ था ड्रॉ सबसे ही लगभग 80% लोगों से ड्रॉ करवाया गया था। ठीक है, तो आपने अगर वहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं किए हैं तो डेफिनेटली वो आपको अच्छे से मार्क्स नहीं देंगे। तो ये 30 लोग जो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही टॉपर कैटेगरी में है, और इन सब का मार्क्स जो है 100 से ऊपर ही रहा है। कह सकते हैं कि 95 to 105 के बीच में रहा। इवन 95 भी नहीं रहा, 95 कहना बहुत गलत हो जाएगा, 100 मैं बोलूँगी। हाँ, 100 से ऊपर रहा है सभी का मार्क्स। ठीक है, तो अच्छे से परफॉर्म किए होंगे तो डेफिनेटली सिलेक्शंस होगा, बट सबका यहाँ पे भी नहीं होगा अगर आपने परफॉर्म अपने इंटरव्यू के टाइम पे सही से नहीं किए होंगे। फॉर एग्जांपल, बहुत बार इंटरव्यू क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे, मल्टीपल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल कि वो आपसे पूछ दिए कि उष्ण कलर क्या होता है, या फिर सीट रंग क्या होता है, या फिर क्यों आप एनवीएस की जॉब करना चाहते हो, तो उसका आपको सटीक जवाब देना है। अगर सटीक नहीं देंगे तो भी सिलेक्शन नहीं होगा। मेरा मेन पर्पस वीडियो बनाने का यही था, क्योंकि मुझे मल्टीपल ऑफ ईमेल भी आ रहे थे, और मुझे अभी भी एनवीएस का अगर मैं साइट जाती हूँ तो अभी भी जो मैं पुराने वीडियो बनाई हूँ उस पर बार बार कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरा इतना रैंक है, मेरा इतना रैंक है, मेरे चांसेस कितने हैं। सोचिए, सीबीटी का इंटरव्यू कब का हो गया, रैंक कब का आ गया, बट स्टिल लॉट ऑफ पीपल आस्किंग मी अबाउट द सिलेक्शन। इवन नॉट ओनली आर्ट फील्ड स्टूडेंट बट अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो, लाइक दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम द म्यूजिक एंड लाइब्रेरियन एंड पेड मेल एंड फीमेल स्टाफ नर्स एंड अदर्स। ओके, तो मैं आप लोग को बता दूं कि पहली बात तो एनवीएस का अभी भी एक जो है इंटरव्यू बाकी है, जो नोएडा में होने वाला था बिफोर लॉकडाउन। जो भी लॉकडाउन हुआ है तो पता नहीं वो हुआ या नहीं हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट। इवन मैं भी एनवीएस का साइट भी नहीं चेक की हूँ। तो उन लोग का जो जिनका इंटरव्यू बचा हुआ है उनका ख़त्म होगा तो ही आप लोग का रिजल्ट होगा। तो आई थिंक इट विल टेक टाइम। बहुत लोग रिजल्ट के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी अगस्त तक भी आएंगे या नहीं आएंगे, नो आइडिया, नो क्लू। ओके, तो ऐसे होता है सिलेक्शन। फिर है 30 to 100 को रखी हूँ। 30 to 100 में भी वही सेम चीज़ होगा कि जैसे जैसे आपका रैंक कम हो रहा है, चांसेस तो कम हो ही रहे हैं, बट जब आपके चांसेस, ऐसा नहीं है कि जो जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन की हूँ अकॉर्डिंग टू डेट 17, 18, 19, 20 जितने भी दिन हमारा इंटरव्यू चला, तो ऐसा नहीं है कि इसमें से किसी का सिलेक्शन नहीं होगा और डेफिनेटली होगा। बट क्या है, चांसेस आपके कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे आपका मार्क्स कम हो रहा है वैसे वैसे आपके चांसेस कम हो रहे हैं, और पूरा बेस्ड करता है, जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, कि आपने इंटरव्यू में कैसे परफॉर्म किए। हो सकता है जिनका मार्क्स 85 है, 83 है, 82 है, उसका भी सिलेक्शन हो जाए अगर उनके काम बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है और इंटरव्यूअर उनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं, तो उनको इंटरव्यू में वो बहुत मार्क्स देने के लिए सक्षम हैं।
बट ऐसे चांसेस थोड़े बहुत कम ही होते हैं। जो लकी स्टूडेंट होते हैं, जिनका काम अच्छा होता है, जिनका ओवरऑल हर चीज़ अच्छा होता है, इवन वो सामने में उस टाइम पे परफॉर्म बहुत अच्छा कर देते हैं, या फिर उनसे जो क्वेश्चंस पूछा गया हो बाय चांस वो सारे क्वेश्चंस उस टाइम पे जानते हो, तो वो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है। अब सेकेंड जो हमारा इम्पॉर्टेंट बात था CVT रैंक के बाद कि इंटरव्यूअर के मतलब कितने चांसेस है किनका सिलेक्शन होने का, राइट। परसेंटेज या चांसेस में ज़्यादा तो बात करने के लिए नहीं है, जो मैं पहले बताई हूँ वही है। बट एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो मैंने आप लोगों को बोला था बॉडी लैंग्वेज, मैंने बोला था पर्सनालिटी पे काम करने के लिए कि आप कौन से कपड़े कैसे मैच करके जा रहे हो, आपकी कैपेबिलिटी कितनी है। फॉर एग्जांपल आप बहुत अच्छा कर लिए, सब कुछ अच्छा कर लिए, बट आप में वो क्वालिटी ही नहीं है कि आप 100 बच्चे को एक क्लास में उनको हैंडल कर पाएँ, ठीक है। तो वो कैपेबिलिटी भी आपको इंटरव्यू उसी टाइम देख लेते कि आप कितने कैपेबल हो, आप अपने स्टूडेंट को कितने अपने साथ रख सकते हो, कैसे कोई भी सिचुएशन के साथ आप जूझ सकते हैं। तो ये सब देख के भी, पर्सनालिटी देख के, आपके परफॉर्मेंस को देख के वो भी मैटर करता है, और ये सब आपके परसेंटेज ऑफ चांसेस में सम्मिलित है। अगर आपने अच्छा किया है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। हम यहाँ पे वैकेंसी इंक्रीजमेंट की बात करें तो देखिए, कभी भी आपने सुना है, आप इससे ये लगाइए अनुमान, कभी भी आप सुने कि वैकेंसी इंक्रीज होने वाली है, किसी चीज़ का वैकेंसी इतना निकाला गया और इंक्रीज हुआ। बट हाँ, यहाँ पे मैं कहूँगी कि हो सकती है चांसेस, क्योंकि NVS के बाद पहले जो एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, उसके बाद जो है बहुत सारे एग्ज़ाम हुए, जैसे DSSB के हुए हैं, KVS के हुए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर सेलेक्टेड इन द DSSB एंड KVS, सो दे लेफ्ट आउट द NVS जॉब एंड क्या हो गया, वो कंटिन्यू करने लगे DSSB के जॉब में, वो चले गए। तो बहुत कम चांसेस होते हैं, 1% चांसेस होते हैं वैकेंसी बढ़ने का। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइन आर्ट की बात करें तो उसमें हमारी 167 सीट कन्फर्म्ड है, 501 लोगों में से 167 लोग का सिलेक्शन होगा। तो हो सकता है कि वो 167 जो है आपका 175 हो सकता है, लाइक 5-6 जो है इंक्रीजमेंट हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं होगा। बट फिर भी कभी भी वैकेंसी में मैंने इंक्रीजमेंट नहीं सुनी हूँ आज तक कि ये वैकेंसी इंक्रीज हुआ है जब एडवर्टीजमेंट आने के बाद, ऐसा नहीं होता है। अगर उनको इंक्रीज करना ही होगा तो वो इंक्रीज नहीं करके वो दूसरा फिर से एडवर्टीजमेंट निकालेंगे और फिर से सिलेक्शन प्रोसेस करेंगे, फिर से आप एग्ज़ाम देंगे, उसके बाद ही आप वहाँ पे सेलेक्ट हो सकते हैं। बट फिर भी 1-2% चांसेस हैं, क्योंकि अभी कोरोना भी हुआ है, बहुत लोग जॉब को छोड़े हैं अदर रीजन से। फॉर एग्जांपल उनको वहाँ सूट नहीं कर रहा है, वहाँ पे कोरोना बहुत है, सो वो सेफ साइड रहना चाहते हैं, दैट वाई लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो लेफ्टेड द जॉब। कन्फर्म तो नहीं कहूँगी कि बढ़ेगा, बट हाँ ये कन्फर्म्ड है कि डिक्रीज कभी नहीं होगा, डिक्रीज नहीं होगा, उनको ज़रूरत है इसीलिए उतनी वैकेंसी आई है। बट इंक्रीजिंग की 1 से 2% चांसेस हैं। और अगर आप लोग का रिजल्ट आ जाता है, मुझे नहीं लगता है कि अभी रिजल्ट आएगा, अगस्त के बाद ही आएगा, क्योंकि अभी भी एक एग्ज़ाम बाकी है। तो रेडी रहिए और DSSB का एग्ज़ाम दीजिए, जो भी फॉर्म भरे हैं उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करती हूँ कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होंगी, थोड़ी सी जानकारी मिली होंगी। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब